किसान साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान भाई हमारे खेती करते हैं तो उसमें उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं, सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सही समय पर सिंचाई करते हैं और सही समय पे कीट रोग नियंत्रण करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी क्षति पहुंचती है। जो तत्व लेने में, फसलों को, पौधों को तत्व लेने में कंपटीशन हो जाता है किससे? खरपतवारों से। साथ ही साथ स्थान में भी काफ़ी कंपटीशन होने के कारण जो वांछित उपज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कई से कीट और रोग भी हैं जिनको भी बढ़ाने में हमारे खरपतवारों का योगदान होता है। एक अल्टरनेट होस्ट की तरह ये काम करते रहते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान देना होगा कि हम कौन सी फसल उगाने जा रहे हैं, उसमें खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें, शुरू से ही ध्यान देना होगा। अगर इस मौसम की बात करें, गर्मी के महीने में है, गेहूं की फसल कट गई है या रबी की जो भी फसलें थी वो कटाई हो गई है, अगर इनके प्रबंधन के लिए ध्यान देना है तो सबसे अच्छा है कि अगर ग्रीष्मकालीन जुताई, गहरी जुताई एक बार दो बार कर दी जाए तो काफ़ी से जो खरपतवार पड़े होंगे, दूब है, मोथा है, ये सब जो भी खेत में अभी इस समय लगे हुए हैं वो सूख जाएंगे और आगे चल के उनका विकास नहीं होने पाएगा। अन्यथा जैसे आप दूब देख रहे हैं, दूब अगर अभी हमारे खेत में पड़ी हुई है तो किसी न किसी रूप में पड़ी ही रहती है। जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है या नमी मिलती है, चाहे बरसात से चाहे सिंचाई से, इनका बहुत तेजी से विकास होने लगता है। इन सब के नियंत्रण के लिए जो भी खरपतवार पड़े होंगे गहरी जुताई से नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको पता है हम खेत में बुआई करने जा रहे हैं, जिस भी सीजन में करते हैं, तो इनमें हमको ध्यान देना होगा। अधिकतर आप देखते होंगे एक तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, जैसे मकोई देख रहे हैं, अधिकतर फसलों में आपको मकोई दिख जाएगी। ये आपकी कासनी दिख रही है, कासनी का फूल फल दिख रहा है, ये अधिकतर फसलों में आजकल बहुत दिखाई पड़ता है। खास करके बरसी में तो होता ही होता है, लेकिन अन्य फसलों में भी, गेहूं आदि में भी हमको खूब दिखाई पड़ता है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा पार्थेनियम, कांग्रेस घास जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रकोप बहुत तेजी से खेत में, अभी ये पहले क्या था, गांव में घरों के किनारे, नहर के किनारे, सड़कों के किनारे पौधे होते थे। लेकिन आज अगर आप देखिए तो काफी मेड़ से होते हुए खेत में भी खूब पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इनका साल भर में 3 बार जीवन चक्र होता है, इसके कारण इनको ये जल्दी खत्म नहीं हो पाते हैं। और फसलों से, चाहे वो स्थान में कंपटीशन की बात हो, चाहे तत्व में कंपटीशन की बात हो, हमारी फसल को दबा देते हैं, काफी क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे ही आप देखें कि जो भाग वाले पौधे होते हैं वो भी खूब दिखाई पड़ रहे हैं, जगह जगह दिखाई पड़े। ऐसे बहुत से पौधे हैं, बहुत सारी घासों की बात हम पहचान यहाँ से हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी है, रबी की है या खरीफ की है, जायद की है, जो भी घास होती है, दूब है, मोथा है, या आपका कृष्णनील है, या आपका भूमि आंवला है, छोटी दुधी है, बड़ी दुधी है, दुनिया भर की मकई है, ये सारे खरपतवारों से खूब कंपटीशन होता है फसलों का। तो इनके प्रबंधन के लिए हमको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? एक तो अगर हमको पता है इस हमारे खेत में ये खरपतवार खूब होता है, तो उसके लिए एक जो सबसे अच्छा तो ये हो कि अगर हम निराई गुड़ाई से काम कर लें, जहर का प्रयोग ना करें, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है, चूंकि जो लेबर चार्ज होता है, श्रमिक का खर्च होता है, वो बहुत ज़्यादा आता है। इस कारण से बहुत से किसान भाई निराई गुड़ाई नहीं कराते हैं। और सबका यही प्रयास होता है, हम लोगों से जो पूछते भी हैं कि कोई एक रसायन आप बताइए जिसको छिड़क करके हम लोग अपने खरपतवारों का प्रबंधन कर लें और खेत में उपज बढ़ा लें। लेकिन मेरा अनुरोध है, अगर आपसे हो सके तो निराई जरूर करें, उसके साथ ही साथ पौधों की गुड़ाई भी हो जाती है, जो पौधों का तत्व प्रबंधन भी हो जाता है, तो वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप वो करने में एकदम से सक्षम नहीं है, तभी जा करके अगर आप करते हैं तो पहले एक प्रीमर्जेंस आता है। प्रीमर्जेंस मतलब जब हमारा खरपतवार उगा नहीं हुआ है, उसका हम प्रयोग कर लें। वो प्रयोग करने के हमारा खरपतवार खेत में जमने नहीं पाएगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा, जब हमने अपनी फसल लगा दी है, जैसे आप बरसात में आने वाली फसलें हैं, उनको आप बुआई करने जा रहे हैं,
बुआई आपने कर दिया, 2 दिन के अंदर ही अगर एक भी प्री इमर्जेंस का, जैसे पेंडिमेथलिन आता है, अगर आपको 1 हेक्टेयर खेत में करना है तो 3 लीटर से 3.25 लीटर मात्रा आपकी लगेगी। उसको जो सामान्य पानी आपके खेत में लगता है उसका 2 गुना पानी आप लीजिए। अगर आप लोग 1 टंकी से कोई पे छिड़काव करते हैं तो वहाँ 2 से 3 टंकी कर लीजिए। उसमें अच्छे से घोल बना करके आप जिस खेत में बुआई आपने कर दी है, प्रयास करें उसी दिन लगा दें या दूसरे दिन कर दें। तो उल्टी तरफ चलते हुए आप अच्छे से छिड़काव करके मिट्टी पे इतना अच्छा आप छिड़काव करें कहीं भी छूटे ना, और लगे कि हमारी मिट्टी हल्का हल्का नम होती चली जा रही है। इससे एक परत सी बनेगी इस केमिकल की जो खरपतवार को उगने नहीं देगा। ऐसे अगर ये तो सूखी मिट्टी पे बात आ गई। अगर आपको लगता है कि हमें जैसे धान लगाने जा रहे हैं, उसमें आपने पलेवा कर रखा है, उसमें पानी है, तो उसमें अगर आप ब्यूटाक्लोर ले लीजिए इतनी ही मात्रा में 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से 12.5 बीघे में अगर लेकर के हम लोग इसका भी इसी प्रकार से छिड़काव कर दें, या बहुत से किसान ये भी करते हैं बालू आदि लेकर के उसमें मिला करके बुरकाव कर देते हैं कि जिससे हल्का हल्का पानी उस समय हमारे खेत में बहुत ना भरा हो, हल्का सा पानी नीचे रहेगा सतह पे, तो इसकी एक परत सी बन जाएगी जो भी खरपतवार उगने वाले हैं उनको उगने नहीं देगा। ये काम कर लें। बाद में बात आती है कि इसके बाद भी अगर प्री इमर्जेंस के डालने के बाद भी कुछ खरपतवार कहीं कहीं दिख जाते हैं, कुछ दिन चलने के 20-25 दिन बाद चलने के बाद आपको दिखते हैं, तो प्रयास ये हो कि उनको तो अगर आप खुरपियाज से ही हटवा दें, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे, हटवा देंगे तो बेहतर होगा। अन्यथा फिर पोस्ट इमरजेंस किसी न किसी खरपतवार नाशी का आपको प्रयोग करना होगा। उसमें भी ध्यान देना होगा कि हम किस फसल में करने जा रहे हैं। पतली पत्ती वाले खरपतवार हैं या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, इस चीज़ का हमको ध्यान देना होगा कि वहाँ पे हमको चौड़ी पत्ती का है तो 2,4-D का प्रयोग करना होगा, पतली पत्ती का है तो उसके लिए अलग चाहे अट्राजीन है, किस फसल में हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा उसका प्रयोग कर रहे हैं। दलहनी में अगर हम नियंत्रण करने जा रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ये रही बात अगर फसल हमारे खेत में बोई गई खड़ी है। उसके बाद कुछ खरपतवार होते हैं, आप देखते हैं जहाँ पे हमारे खेत में कुछ भी उगा नहीं है, उसके पहले किसान भाइयों का बहुत आता है कि वहाँ पे पार्थेनियम बहुत ज़्यादा है, या आपका ये गांजा का बहुत है, या अन्य और भी खरपतवार हैं, सत्यानाशी है, खूब ज़्यादा संख्या में जहाँ भी है। तो अगर उसमें हमें फसल की बुआई 20 दिन बाद 25 दिन बाद करनी है और खेत में कुछ भी कोई भी फसल नहीं खड़ी है और खेत में नमी होना चाहिए, हमारी जो खरपतवार हो उनका अच्छे से विकास हुआ हो, ऐसी दशा में हम इसमें जो ग्लाइफोसेट एक आती है वैसे बहुत बड़ा जहर है, इसका प्रयोग लोगों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसका मैं सुझाव भी नहीं दूंगा, लेकिन लोग करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं, इसके प्रयोग से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो ग्लाइफोसेट का यूज करते हैं जिसको अलग अलग नाम से आता है, राउंडअप है, मेरा 71 है, इन सब नामों से दुकानों पर मिलता है। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो खरपतवार तो आपके नष्ट हो जाते हैं और 20 दिन तक कोई भी फसल उसमें उगाने वाला भी नहीं होता है। लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि वो चाहे जल के माध्यम से रिस के नीचे जाएगा, वो आपके पास वापस आएगा। इससे एक भयानक बीमारी भी हो रही है, कैंसर आदि में भी इसका काफ़ी रोल है। तो इससे बचने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।